हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है। इस वीडियो में 8 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। और जो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। यह तीनों सेनाओं के सैनिकों के लिए मनाया जाता है। तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं हमारे देश की मुस्तैदी से रक्षा करते हैं, तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए यह झंडा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो कि प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनको वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और 71वें जो कि 2020 में गणतंत्र दिवस हुआ था, इस पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 2020 में मुख्य अतिथि थे, जो कि 71वां गणतंत्र दिवस था। इस बार 72वां गणतंत्र दिवस है और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनको आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। अब जापान करेगा तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है और पीएम है योशिहिडे सुगा। आप लोग जितने भी देश हैं उनकी कैपिटल, करेंसी, वहां के पीएम और प्रेसिडेंट या किंग जो भी हैं उनको जरूर याद रखें, क्योंकि थोड़े समय के बाद रेलवे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो उनमें अमूमन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ राज्यों के भी मुख्यमंत्री, गवर्नर और उनकी राजधानी जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेंडेमिक। किसको? पेंडेमिक को जो है डिक्शनरी.com ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और कैम्ब्रिज ने किसको घोषित किया था? क्वारंटीन को। किसको? क्वारंटीन को। दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में किसे मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लू होल्तज। कौन? लू होल्तज को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में मेडल ऑफ फ्रीडम होता है। तो इस बार मेडल ऑफ फ्रीडम से लू होल्तज को सम्मानित किया गया है और ये फुटबॉल कोच हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है, जो कि क्रिकेट का एशिया कप, इसकी मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका। कब? 2021 में। अब श्रीलंका करेगा तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो।
डिफरेंस इतना है कि जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। और एक आमतौर पर कई पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो इसका नाम है पाक स्ट्रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं पाक जल मरुमंडल। क्या? जल मरुमंडल। तो ये जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजकमल झा। राजकमल झा ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। और ये एक उपन्यासकार हैं और जिस उपन्यास के लिए इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है उसका नाम है द सिटी एंड द सी। उस उपन्यास का क्या नाम है? द सिटी एंड द। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण को। फोर्ब्स के द्वारा एक 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है। ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और ये किस स्थान पर हैं? 41वें स्थान पर हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। और इसके अलावा किरण मजूमदार शाह को भी और रोशनी नडार जो कि HCL की CEO हैं, इनको भी शामिल किया गया है शक्तिशाली महिला की सूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुवैत। शेख सबा पहले भी जो थे प्रधानमंत्री थे कुवैत के, लेकिन इनको फिर से कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री तो अब यही हो गए हैं शेख सबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसकी प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPI लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल पे। गूगल पे UPI लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका मेन उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर में बढ़ावा देने के लिए और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, देश को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वर्चुअल इंडिया का मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10वें। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। लास्ट ईयर भारत जो था वो 9वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 10वें पर है। टॉप 3 पोजीशन खाली रखे गए हैं क्योंकि वो मापदंड कोई भी प्राप्त नहीं कर सका है। तो 4th नंबर पर स्वीडन है, 5th नंबर पर UK है और 6th नंबर पर डेनमार्क है। तो ऊपर से टॉप 3 स्पेस खाली हैं। 4th पे स्वीडन, 5th पे UK और 6th पे डेनमार्क और भारत जो है वो 10वें नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल सोनी को। अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानो गेवेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानो गेवेरियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इस बार की थीम क्या थी? जरूर याद रखें, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या थीम थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा रहा है। और लास्ट नंबर पर कौन रहा है? नागालैंड। ये सबसे लास्ट पोजीशन पे है। अब उड़ीसा फर्स्ट नंबर पर रहा, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये कहाँ स्थित हैं? सभी उड़ीसा में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है BOB। गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना यह किसके द्वारा शुरू की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। चेयरमैन इसके हैं हसमुख अधिया और MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेना वोल्ड्रिस। जेना वोल्ड्रिस को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -9.4%। किसने? फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021 में GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -9.4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। वे किस देश की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना की। एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है मारा गोमेज। ये फुटबॉल खेलने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। ये अर्जेंटीना की हैं। तो अर्जेंटीना की हैं, तो इसके कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के CRPF ग्रुप ऑफ सेंटर में किया गया इसका उद्घाटन। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सोनू सूद। सोनू सूद इस बार 2020 में काफ़ी नामित पर्सन रहे हैं, काफ़ी, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी कुछ किया लॉकडाउन के दौरान और बाद में भी कर रहे हैं। इसलिए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं
उनको ज़रूर कवर करें क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, इसको भी जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैरोलिना अरूजो। कैरोलिना अरूजो 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -8%। आप लोग जितने भी जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो जरूर कवर करें क्योंकि इस बार का जीडीपी जो है काफ़ी लो गया है जिसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए जरूर याद रखें। तो इस बार एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -8% एडीबी ने लगाया। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेसिडेंट हैं मतास्क्यू अस्कवा। कौन है? मतास्क्यू अस्कवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों, मतलब कि जो बिडेन और कमला हैरिस, इन दोनों लोगों को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित घोषित किया है। जो बिडेन हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनी गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31। IUCN ने 31 प्रजातियों को, जो कि पौधों और पक्षियों को मिला करके हैं, इनको विलुप्त घोषित किया है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WTA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। वैसे तो पूरे भारत का सबसे पहला राज्य 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला जो राज्य था वो कौन था? सिक्किम था। ठीक है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप होगा। दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, मतलब कि 1000। एक केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्विंटन डिकॉक। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्विंटन डिकॉक को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एरिक युआन। एरिक युआन को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ये एक वीडियो कॉलिंग ऐप है जूम, इसके CEO हैं। एरिक युआन जो है ये एक वीडियो कॉलिंग ऐप है जूम, इसके क्या है? CEO हैं। इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली फर्स्ट नंबर पर रहे हैं इस रैंकिंग में, बाबर आजम सेकंड नंबर पर है और रॉस टेलर थर्ड नंबर पर है। और ICC के हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम जरूर याद रखें, ग्रेग वार्कले। कौन? ग्रेग वार्कले।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स को TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपेक्स ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीश। अमीश के द्वारा लिखी गई पुस्तक एक है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ए मीनिंगफुल लाइफ। आप लोग पुस्तक का नाम प्लस उसके राइटर का नाम जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रेजेंट टाइम में मनोज मुकुंद नरवणे क्या हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर च्यवनप्राश एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आज के थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच। और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।